आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के कातिलों को सजा का खौफ क्यों नहीं? जेल और पुलिस हुकाम को आखिर कितने में खरीदा? मौत की सजा से डरने की बजाय बेगैरतों के चेहरों पर हंसी क्यों? इतना सुकून क्यों? इतने पुरसुकून क्यों? ऐसे दरिंदों का माशरे में कोई काम नहीं। ऐसे लोग अगर माशरे में खुलेआम घूमते रहे तो माशरे के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, ख़तरे से बिल्कुल भी खाली नहीं होगा। इनके लिए जेल या फिर मौत की सज़ा ही इनका मुकद्दर होना चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहें। ज़ाहिर जाफ़र हो, ज़ाहिर जदून हो या फिर उस्मान मिर्ज़ा हो, सब के सब जो है इनकी आप आंखों को देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनमें एक चीज़ जो है वो मुश्तरका आपको नजर आएगी। बेशर्मी, गरूर, तकब्बुर, बेहयाई, जलालत, ये इन सब की आंखों में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको जो है बड़ी ही आसानी से नजर आ जाएगी। आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, या शायद ये अभी भी होता है, लेकिन इसके लिए गरीब होना ज़रूरी है कि अगर कोई गरीब हो तो उसके लिए पुलिस के और हर चीज़ के कवानीन जो है वो बहुत अलग होते हैं ना। वो बेचारे पुलिस को डिक्टेशन दे सकते हैं, वो तो आते हैं, हाथों में उनके हथकड़ियाँ होती हैं, नज़रें नीचे होती हैं और बेचारे शर्म से डूब मर रहे होते हैं और पुलिस उनको जो है लान तान करती हुई नजर आती है। यहाँ पर तो किस्सा ही अलग है। अच्छा जी, अब इनकी बेशर्मी, गरूर, जेल में मिलने वाली इनकी सहूलियात से लेकर अदालत में पेशियों तक इन मुल्जिमान के टोरी ख़त्म नहीं होते। नूर मुकद्दम के कातिल दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी का रवैया अदालत में पेशियों पर तो देखने वाला रहा है। किसी से ढकी छुपी बात रही नहीं। पहले तो उन्हें जो लाया ही इस तरह से जाता है, जैसे कि वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, किसी को आप वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, उसमें उनको लाया जाता है। और उसके बाद जब आप किसी को इस तरह से वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं जो कि उनको दिया जाता है, तो वो फिर अपने आप को सेलिब्रिटी समझना शुरू कर देते हैं। रही सही कसर जो है वो अदालत में चीख चिल्ला के हम उर्दू नहीं जानते, हमारी ज़ुबान इंग्लिश है, हमें इंग्लिश समझ आती है, वो अपना ताल्लुक एलीट क्लास से जाहिर करते हैं। और उसके बाद सहूलियात जो हैं, कहीं ना कहीं सहूलियात के हवाले से रोने रोते रहते हैं। आम मुल्जिम की बात मैंने आपको बताई कि वो बेचारा तो भीगी बिल्ली बना रहता है और ना कोई उसकी आवाज़ आती है, ना शोर शराबा होता है, पुलिस की सख्त गिरफ्त में होता है, निगाहें उनकी नीचे होती हैं। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र तो ऐसा लगता है कि अभी तक अमेरिका में मौजूद है, उसको कहीं से लग ही नहीं रहा कि वो पाकिस्तान की जेलों में है। जो प्रोटोकॉल, जिस तरह से उसके कपड़े, जिस तरह से उसके बाल, जिस तरह से उसकी अपीयरेंस है, जिस तरह से वो लोगों को घूरता है, जिस तरह से आप देखें उसकी नज़रें किस तरह से लोगों को घूर रही होती हैं, उसके अंदर बेहयाई, बेगैरती, जलालत, हरामखोरी, हर चीज़ आपको जो है वो नज़र आ रही होती है। और मैं आपको बताऊं कि उसकी आंखों से इस तरह से वहशत टपक रही होती है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो बेशुमार कत्ल जो है वो कर देगा, उसको मौका मुयस्सर आ जाएगा। सबसे पहले ये आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। ज़ाहिर जाफ़र की बेशर्मी तो आपने खैर देख ली। अब ज़ाहिर जाफ़र की तरबियत गाह यानी कि उनकी वालिदा मोहतरमा असमत आदम जी अपने बेटे को जो है वो पढ़ाए हुए सबक किस तरह से भूल सकती हैं? उनका बेटा जो इतनी गंदगी कर रहा है माशरे में, कहीं ना कहीं क्या सारा का सारा हाथ ही इनकी परवरिश का है। तो अब पुलिस की मौजूदगी में लोगों पर हमला करना,
ठीक है, अपना मुंह छुपाना। कुछ लोग कहते हैं कि ये अपना मुंह इस वजह से छुपाती हैं कि इनको मेकअप करने का बड़ा शौक है और जब ये अदालत इनको लाया जाता है तो ये मेकअप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अपने मुंह को ये छुपा के आती हैं। सहाफ़ियों पर चीखना चिल्लाना जो है इनको बड़ा पसंद आता है। पुलिस को जो है हुक्म देना, डिक्टेट करना, मुझे तो बड़ी हैरत होती है। मैं कंपैरिजन करती हूँ, कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ज़रूर हमें करनी चाहिए कि कानून की नज़र में तो सब बराबर होने चाहिए, जो कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी दो नहीं एक पाकिस्तान। तो अब जो मुल्ज़िम होता है या मुजरिम होता है वो तो फिर सबके लिए, कानून के लिए एक ही बराबर होना चाहिए। उसका जो है ताल्लुक एलीट क्लास से है, उसका ताल्लुक जो है वो लोअर क्लास से है या किसी भी क्लास से है, जब वो सलाखों के पीछे चला गया, जब वो हथकड़ियों के भी उसको लगा दी गई, तो वो तो फिर मुल्ज़िम है। मैंने अक्सर पोस्ट जो है वो लोग शेयर करते हैं, जो कि सच भी है, कि अमीर की कब्र भी एक जैसी है, गरीब की कब्र भी एक जैसी है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। जब इंसान जो है इस दुनिया से चला जाता है तो कब्र जो है वो तो एक ही जगह पर, गरीब की भी वही वैसी ही होती है, अमीर की भी वैसी ही होती है, तो कोई तफरीक होती नहीं है। यही चीज़ें हमारी अदालत में भी कहा जाता है, पुलिस के मुताबिक भी कहा जाता है कि जी जब कोई मुल्ज़िम होता है तो उसके लिए वो गुनाहगार है, मुल्ज़िम ने गुनाह किया है या मुजरिम बन जाता है तो वो तो प्रूव्ड हो जाता है ना, वो तो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सिलसिला अलग है। डे 1 में जब हम देखें, जब जाहिर जाफर को लेकर आया जा रहा था, वो किस तरह से पुलिस को डिक्टेट कर रहा था, फिर पुलिस उसको डिक्टेट कर रही थी। जैसे कि कोई आप मुल्जिम को नहीं लेकर आ रहे, आप किसी सेलिब्रिटी को लेकर आ रहे हैं या कोई फॉरेनर आ रहा है पाकिस्तान पहली बार और उसको आप बता रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। जब मीडिया ने बहुत ज़्यादा शोर बर्पा किया तो उसके बाद आती हैं इनकी वालिदा साहिबा जो है वो जेल के अंदर भी बड़ी बकवास करती हैं, तंग करती हैं, वो मेरा मेकअप है। देखिए जी, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जो दिल की गंदगी है वो तो चेहरे पे आप लोगों के आ चुकी है। आप लोगों के चेहरे पे आपके बेटे ने कालक मल दी है, तो अब आप जितना मर्जी मेकअप करके छुपाएं वो तो छुपने वाला ही नहीं है। अब जो वालदा माजिदा हैं इनकी, वो क्या करती हैं, वो अब पुलिस पे चिल्लाना अपना हक समझती हैं। पैदाइशी हक है बल्कि इन लोगों का। ये लोग तो समझते हैं कि जी कानून इनकी खरीदी हुई कोई चीज़ है। अब वो जैसे ही अदालत के अहाते में दाखिल होती हैं तो वो ऐसा नहीं लगता कि इनको जेल से जो है लेकर आया जा रहा है, अदालत में पेशी है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो अपने घर के लॉन में घूम रही हैं। ये ज़रा क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। देखा आपने, अब जो है खुद को बिजनेस आइकॉन समझने वाले जाकिर जाफर की बात कर लेते हैं। वो तो अदालत में जब देखा गया उनको, वो तो मीडिया से मुतादिद बार जो है धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। खैर झूठ तो मुझे लगता है कि इनकी घुट्टी में है। ये प्रॉब्लम जो है वो एक में हो सकती है, दो में, तो पूरे ख़ानदान में। मेरे ख्याल में इन सबको जिन्होंने घुट्टी पिलाई है वो जो है ऐसी घुट्टी थी कि जिसमें झूठ बोलना जो है इनको सिखाया गया या इन्होंने सीखा हुआ है। अब हकीकत जो है इनकी एग्जैक्टली क्या है वो जाकिर जाफर का मुँह बोला भतीजा जो है वो खोल देता है। ये क्लिप भी मुलाहिजा कीजिएगा। अच्छा जी, अब इनके तो क्लिप्स आपने देख लिए। अब उस्मान मिर्जा की बात करते हैं। 3rd क्लास गुंडा, ब्लैकमेलर, फ्रॉडिया, नीच गिरा हुआ शख्स अदालत में ऐसे आता है जैसे कि कोई उसकी पिक्चर जो है शूट हो रही है, लेकिन पिक्चर तो बड़ी दूर की बात, ये तो गलीज गंदे घटिया लोग हैं। वो ऐसी हरकतें कर रहा होता है जैसे कि पता नहीं कौन सा सेलिब्रिटी है, कोई हॉलीवुड का सेलिब्रिटी है और उसकी कोई वीडियो बनाई जा रही है। अब जी बिल्कुल, मुर्शद आया है जी, मुर्शद आया, बड़ा अच्छा काम करके मुर्शद आया है। इनको जो है वो सर आंखों पे बिठाया जाए, बड़े अच्छे इनके काम हैं, बड़े इन्होंने जो है ज़बरदस्त किस्म के काम किए हुए हैं। इनके लिए तो मैं तो कहती हूँ कि सारे लोगों को खड़े होना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए, इनके लिए जो है 21-21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। इनका एटीट्यूड, इनके रवैये, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर तो कहीं से अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता कि ये जेल में जो है इनको जो है वो कैदियों जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मुल्ज़िमान जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उस्मान मिर्ज़ा को देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कल कि किस तरह से उसकी
बॉडी लैंग्वेज, उसका गरूर, उसका एटीट्यूड, उसके अंदर की हरामखोरी उसके चेहरे से, उसकी आंखों से टपक रही थी। हुकूमत, अदलिया और पुलिस जो है सबके लिए ये लम्हाए फिक्रिया है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे उस्मान मिर्ज़ा, बहुत सारे जो हैं वो ज़ाहिर जाफ़र पैदा होंगे, ना से पैदा होंगे, धड़ल्ले से जो है मुल्क को, कौम के लिए तबाही का बायस बनते रहेंगे। अब ये ताकतवर और बासर मुल्ज़िमान खुद को कानून से बालातर समझ रहे हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा है, हम लोग अंधे नहीं हैं। मुल्ज़िमान का ये बेबाक और बाएतमाद अंदाज जो है वो इंसाफ के मतलाशी मजलूमों को हिला के रख देता है। हुकूमत और इंतजामिया को इस बात का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। वैसे नोटिस से याद आया, नोटिस खान साहब ने तो इस पर भी नोटिस लिया हुआ है, और जब नोटिस लिया गया था तो कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इस केस को, इसका फैसला आ जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए। नोटिस खान साहब ने तो नूर मुकद्दम के केस का भी नोटिस लिया हुआ है, वो तो फिर माहिरा जुल्फ़िकार का भी लिया हुआ है, वो तो फिर अजीज़ुर रहमान का भी लिया हुआ है। जिस जिसका नोटिस लेते हैं, कभी कभी मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जिस जिस केस का नोटिस लिया उसका मतलब ये है कि जी ये केस जो है वो सालों तक घसीटें आप, मैंने नोटिस ले लिया है, बस अब मैंने अवाम को पहले सारी चीज़ें, जिस तरह से हर चीज़ का नोटिस लिया हुआ, यू टर्न ले लेता हूँ, उस पर भी यू टर्न ले लूँगा। तो अब ये देखिए जी, बड़ा ही लम्हा फिक्रिया पीटीआई गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए, अदलिया के लिए। घिनौने जुर्म करने वाले जेल और पुलिस से खुसूसी रियायत के मुस्तहिक ये कैसे हो गए हैं, क्योंकि इनको जो है रियायत मिल रही है। आप बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हैं, अंधे नहीं हैं कि जिस तरह से ये लोग इतने एटीट्यूड के साथ जो है जेल से अदालतों में आ रहे हैं, कुछ और ही माजरा लग रहा है। अब इतने सारे केसेस हैं, हम किस किस पे नज़र रखे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि दरिंदे बाहर ना निकलें, और कोशिश है कि हर तरह से इन सब दरिंदों पे नज़र रखी जाए, क्योंकि इसमें से एक दरिंदा भी अगर बाहर आता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम जो है उसको हर हाल में पाकिस्तान में जो है वो अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। वरना ये दरिंदे अगर घरों से बाहर, अगर ये दरिंदे जो है जेलों से बाहर आ गए तो हम सब का घरों से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। डिलीट करा मेरे सामने। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।